हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी। अब यह कानून बन गया है और अगली भर्तियों में राज्य के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ये जानकारी दी। खट्टर ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पिछले साल नवंबर में इस विधेयक को पारित किया था। इसके बाद विधेयक को गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब गवर्नर की मंजूरी मिल जाने से प्रदेश में हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में युवाओं को नौकरियों में 3/4 आरक्षण का फायदा मिलेगा। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा। शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा। इसके मुताबिक प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्में इसके दायरे में आएंगी। यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी के लायक बनाया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूँ, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूँ, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूँ कि 2014 के अगस्त में 73 रुपये पेट्रोल था, 73 रुपये 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपये 95 पैसे हुआ, वो 3 रुपये कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपये हुआ, 17 में 70 रुपये 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपये हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपये 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपये 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपये 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोएस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीज़ों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीज़ों में होता है। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बिल पेश किया था। यह मुद्दा उनकी पार्टी का चुनावी वादा भी था। इस समय हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा फेज चल रहा है। इस बिल के मुताबिक राज्य के स्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हरियाणा में जन्मे या बीते 15 सालों में निवास कर रहे युवाओं को स्थायी निवासी माना जाएगा।